देखिए, जब इलेक्शन की घंटी बजती है तो सरकार के लोग अवाम के पास पहुंच जाते हैं, नौजवानों के पास पहुंच जाते हैं और ये यकीन करवाते हैं नौजवानों को कि जब हम पावर में आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे। हम देखते हैं कॉलेज से स्टूडेंट लाखों के हिसाब से पास आउट हो रहा है, लेकिन जब पास आउट होके आगे क्या करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। इतने डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे पोस्टें वैकेंट हैं और इमीडिएटली उन पोस्टों को रेफर JKSSB को, JKPSC को किया जाए ताकि वो एक सही वक्त पे रिक्रूटमेंट कर पाएँ और वही एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है बेरोज़गारी कम होने की। 2000 पोस्ट निकल रही है, हमारे पास लाखों के हिसाब से स्टूडेंट है, तो वो तो मैच नहीं कर पाएगा ना सर। हाँ, जैसे आपने कहा कि धांधली होती है, ठीक, उससे क्या है कि डिले होता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्टूडेंट्स के अंदर दबाव जो है वो ज्यादा बढ़ता है। नौजवानों को नौकरियां देंगे और जब जीत कर अच्छी पावर मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, गाड़ियां मिल जाती हैं, जो पे लग जाती है, तनख्वाह आने लग जाती है, तो सरकारों के इरादे बदल जाते हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत को नींद से बेदार होने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी नंबर 1 पर जा पहुंची है। एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नौजवान 32% बेरोजगार हैं और जम्मू कश्मीर की ख्वातीन 53.6% बेरोजगार हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से सरकारी महकमों में रोजगार मिलना बंद हो चुका है, जिससे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह जो है वो आए दिन बढ़ रही है। ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आखिर कैसे जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस बेरोजगारी को कंट्रोल कर पाएगी, इस बेरोजगारी के परसेंटेज को कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अगर हम बाकी दीगर रियासतों की बात करें तो दिल्ली जैसी रियासत में अभी बेरोजगारी जो है वो 4.3% है और सबसे कम बेरोजगारी अगर किसी स्टेट में है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में है। चलिए जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और जिन्हें ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, और उनके पास क्या सोल्यूशन है कि आखिर कैसे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम की जा सकती है और बेरोजगारी बढ़ने की असल वजह क्या होती है। चलिए नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका इस बेरोजगारी के मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और गुजर बकवाल स्टूडेंट अलायंस का जम्मू प्रोविंस का स्पोक पर्सन हूँ। देखिए, जब इलेक्शन की घंटी बजती है तो सरकार के लोग अवाम के पास पहुंच जाते हैं, नौजवानों के पास पहुंच जाते हैं और ये यकीन करवाते हैं नौजवानों को कि जब हम पावर में आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे और जब जीत कर अच्छी पावर मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, गाड़ियां मिल जाती हैं, जो पे लग जाती है, तनख्वाह आने लग जाती है, तो सरकारों के इरादे बदल जाते हैं और नौजवानों की बात नहीं की जाती। जब इलेक्शन आते हैं आप लोग रैलियों में देखते होंगे 70% नौजवान नारे लगाते हैं, पार्टियों के लीडरों के नौजवान नारेबाजी करते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो नौजवानों की बिल्कुल बात नहीं करते। ये मेन फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। जनाब, मैंने सरकार का मैनिफेस्टो बड़े गौर से पढ़ा था, जिसमें ये क्लियर मेंशन था कि हम जैसे पावर में आएंगे 1 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं मौजूदा सरकार से, कहां हैं वो 1 लाख नौकरियां देने के बावजूद उसके बजाय आपने एग्जाम में करप्शन की। आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम नहीं करवा सकते। रिसेंटली कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आपने उसमें धांधली देखी होगी। बहुत सारी जगहों से नौजवान जो है सवाल कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना करते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, उनका नाम तो शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं जाता जनाब। जिन लोगों के अपर तक लिंक होते हैं उनको अव्वल नंबर पे ला दिया जाता है और ये करप्शन करने के बाद नौजवानों में वो हिम्मत नहीं रहती। नौजवान पूरी तरीके के साथ
डीमोटिवेट हो जाते हैं और ये भी एक मेन फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। मेरा नाम बिहारीलाल। बेरोज़गारी सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, एक तो पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़े, और दूसरा होता है कि सरकारें जो हैं वो रोज़गार ना दें। सरकारें रोज़गार नहीं देती हैं, यही एक इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब वो इंतखाबात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो दौरान इंतखाबात जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है वो लोगों से यही वादे करता है कि हम इक़्तिदार में आएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। बहरहाल वो नौकरियां आम नौजवान तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुझे लगता है राजस्थान के बाद पहले नंबर पे है। और इसकी एक और बात मैं बताऊं, इसका जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे, उनकी जो शादी की परफेक्ट एज होती है उस टाइम में वो शादी नहीं कर पाते हैं, और उनका सेटलमेंट जो होता है एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। अब आपका सवाल ये था कि बेरोज़गारी को कम कैसे किया जाए। सिंपल बात है कि सरकार को चाहिए कि वो जैसे इंतखाबात के दौरान जो लोगों से वादे करते हैं उन्हीं वादों पे गौर व फिक्र करते हुए वो ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करें, और जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो सब डिपार्टमेंट्स को खंगाला जाए और ये मालूम किया जाए एक तहकीक के तहत कि कितने डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पोस्टें वैकेंट हैं, और इमीडिएटली उन पोस्टों को रेफ़र JKSSB को, JKPSC को किया जाए, ताकि वो एक सही वक्त पे रिक्रूटमेंट कर पाएँ, और वही एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है बेरोज़गारी कम होने। मैं सुनील सिंह हूँ, जम्मू विश्वविद्यालय LLM का स्टूडेंट हूँ। नमस्कार। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, आज जम्मू कश्मीर जो है पूरे भारत के प्रथम श्रेणी में आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट में। ये कहीं ना कहीं बहुत कंसर्निंग है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से बढ़ती है, जब भी हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेन सोर्स रहता है कि वहाँ पे इनकम सोर्स कमाने का जो जरिया है वो कम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पढ़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं अब ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहा है, ज़्यादा यूथ पढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि सबसे अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उसमें सब नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी एबिलिटी नहीं है कि पोस्ट उनको मिल सके। लेकिन उसके दूसरा रास्ता होता है कि प्राइवेट्स, कहीं ना कहीं हमारे पास अगर सुविधा है प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्राइवेट नहीं है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज उस लेवल पे नहीं है, तो उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। और मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, LG से जो निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ावा दिया जाए। टूरिस्ट, जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट हब बन सकता है। देखते हैं कि दूर दराज इलाके जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि यूथ डाइवर्ट हो सके, यूथ के अंदर जो शक्ति है वो वहां लगाई जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सकती है। जैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो स्ट्रेंथ रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ता जा रहा है। आप मुझे देखिए सर, जो धांधलियां होती हैं, जो यूथ लगना है वो लगना है। अब क्या है कि अगर उसके एज कंपेयर टू देखा जाए 2000 पोस्ट निकल रही है, हमारे पास लाखों के हिसाब से स्टूडेंट है, तो वो तो मैच नहीं कर पाएगा ना सर। हाँ, जैसे आपने कहा कि धांधलियां होती हैं, ठीक, उससे क्या है कि डिले होता है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्टूडेंट्स के अंदर दबाव जो है वो ज्यादा बढ़ता है।